आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ चिन्मया और मैं आपको व्याकरण पढ़ा रही हूँ। आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला, अल्फाबेट। तो आज हम हिंदी की वर्णमाला पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। बोलते समय हमारे मुंह से कई ध्वनियाँ निकलती हैं, जैसे आहा, कमल। तो हम बोलते हैं तो बहुत सारी ध्वनियाँ निकलती हैं। हम कुछ भी बोलते हैं तो एक शब्द में बोलते हैं और उसमें बहुत सारी ध्वनियाँ होती हैं। जैसे कि यहाँ चित्र में दिया हुआ है आहा, कमल। तो आहा में आ जमा ह जमा आ, ये 3 ध्वनियाँ हुई। कमल में क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ। कमल में भी इतनी सारी ध्वनियाँ हुई। ये ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों का क्रम से लिखा समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। तो हमने यहाँ आहा और कमल इन दोनों की ध्वनियाँ पढ़ी। ये जो ध्वनियाँ हैं यही वर्ण कहलाती हैं और ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती हैं, क्योंकि इनका अलग से और इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। इसीलिए इन्हें हम भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। हिंदी भाषा में जो वर्णों को जब सही क्रम से हम लिखते हैं हिंदी भाषा में, तो वही वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। जो हमारी वर्णमाला है वो 2 प्रकार की है। उसमें स्वर और व्यंजन, ये 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। पहले आता है स्वर वर्ण। तो हम पढ़ेंगे स्वर। स्वर हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये जो भी वर्ण है ये स्वर वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। दूसरा वर्ण का प्रकार है वो है व्यंजन। तो व्यंजन दूसरे प्रकार का वर्ण है। इनमें आते हैं क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। ये व्यंजन वर्ण हैं। इनके अलावा हिंदी वर्णमाला में कुछ और भी वर्ण हैं। तो हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के अलावा जो वर्ण हैं वो हैं अंग, अ और अह। अंग अंगूर, अ अंगूठी, अह प्रातः। अंग को हम अनुस्वार कहते हैं, अ को हम चंद्र बिंदु कहते हैं और अह को हम विसर्ग कहते हैं। फिर है अ, ज, फ। अ बॉल, ज जमीन, फ सफाई। ये जो अ, ज और फ हैं ये हमारी वर्णमाला में गिने जाने लगे हैं, लेकिन ये दूसरी भाषा से आए हुए वर्ण हैं। फिर है ढ और ढ़, जैसे कड़ा और सीढ़ी। तो ये भी ड और ढ से ड़ और ढ बने हैं। फिर है संयुक्त व्यंजन, जो कि 4 होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श। जो क्ष है ये क और मूर्धन्य श से बना है, त्र, त और र से बना है, ज्ञ, ज और इया से बना है और श, श और र से बना है। क्ष का होगा क्षत्रिय, त्र, पत्र, ज्ञ, यज्ञ, श्र, श्रम। तो ये हिंदी की हमारी वर्णमाला थी। हम जान गए मुंह से निकलने वाली ध्वनियां वर्ण कहलाती हैं। वर्णमाला में वर्ण निश्चित क्रम में लिखे होते हैं। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं। तो इस पाठ में हमने जाना कि जो मुख से हमारी ध्वनियां निकलती हैं वो वर्ण कहलाती हैं। वर्णमाला में जो वर्णों का क्रम होता है वो निश्चित होता है और वर्णमाला स्वर और व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, ये पाठ यहाँ खत्म हुआ। हमने इस पाठ में अपनी वर्णमाला के बारे में पढ़ा, जो कि स्वर, व्यंजन और भी उनसे अलग कुछ वर्ण हैं उनके बारे में भी पढ़ा। अब आप इस पाठ को खुद से पढ़िए, समझिए और इसके अभ्यास को खुद से कीजिए।